स्वर एक म्यूज़िक संस्थान है जहाँ पे बच्चों को हर प्रकार का म्यूज़िक सिखाया जाता है। म्यूज़िक यानी संगीत। संगीत में हमारे पास भोजपुरी भी होता है, हिंदी भी होता है, इंग्लिश गाने भी होते हैं, अलग-अलग भाषाओं के भी गाने होते हैं। तो हमारे पास वो सारे टीचर्स, वो शिक्षक मौजूद हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। पर्सनली मैं भी उन्हें हिंदी या लाइट म्यूज़िक या क्लासिकल में उन्हें सिखाती हूँ, जो राग बेस पे होता है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस भी चलती हैं जिसमें गिटार, सितार, मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज, इन सारी चीज़ों को जो खोते जा रही हैं चीज़ें, हम लोग उनको वापस ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसको सीखें और आगे वो कल्चर बना रहे। फिर हमारे यहाँ डांस में भी क्लासिकल है, आपका इंग्लिश जो वेस्टर्न गाने होते हैं वो है, जैज़ है, हिप हॉप है, तो हर प्रकार के टीचर है। ड्राइंग की क्लासेस है, उसके बाद हमारे फिटनेस की क्लासेस है, योगा की क्लासेस है, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। डाउनलोड करें भोजपुरी के पहला स्टोरी टेलिंग मोबाइल ऐप यायावरी वाया भोजपुरी प्ले स्टोर से और डूब जाएं दुनिया भर के कहानियन के अद्भुत सागर में आपन भाषा भोजपुरी में। यायावरी वाया भोजपुरी, कथा कहानी आपन बानी। नमस्कार, प्रणाम। रउआ देख रहल बानी खबर भोजपुरी आ हम हई अनुराग रंजन। हमनी के आज संस्कृति कला के विषय पर बात करे वाला बानी सब। हमनी के साथे आज अर्पिता जी बानी, यहाँ के गोरखपुर में स्वर नाम के एगो संस्था चलावेनी। तो सबसे पहले हम अर्पिता जी के संस्था के चूँकि डायरेक्टर बानी, तो हम खबर भोजपुरी के मंच पर, प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करतनी। नमस्कार गोरखपुर के सभी जनता लोगन के हमार नमस्कार। हमारा नाम अर्पिता उपाध्याय है और हमके बहुत अच्छा लगा था, हमके बहुत खुशी हो खबर भोजपुरी के हिस्सा बनकर, और हमके बहुत अच्छा लगा था कि आज आप सब हमार एकेडमी स्वर पे आप सब आयल बानी और हमार इंटरव्यू लेते ही, और आप हमसे पूछिए, आपके जो भी पूछिए। सबसे पहले ये बताएं कि स्वर ह का? स्वर एक म्यूज़िक संस्थान है जहाँ पे बच्चों को हर प्रकार का म्यूज़िक सिखाया जाता है। म्यूज़िक यानी संगीत। संगीत में हमारे पास भोजपुरी भी होता है, हिंदी भी होता है, इंग्लिश गाने भी होते हैं, अलग-अलग भाषाओं के भी गाने होते हैं। तो हमारे पास वो सारे टीचर्स, वो शिक्षक मौजूद हैं जो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से गाइड करते हैं। पर्सनली मैं भी उन्हें हिंदी या लाइट म्यूज़िक या क्लासिकल में उन्हें सिखाती हूँ, जो राग बेस पे होता है। और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स की क्लासेस भी चलती हैं जिसमें गिटार, सितार, मृदंग, तबला, ढोलक, पखावज, इन सारी चीज़ों को जो खोते जा रही हैं चीज़ें, हम लोग उनको वापस ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उसको सीखें और आगे वो कल्चर बना रहे। फिर हमारे यहाँ डांस में भी क्लासिकल है, आपका इंग्लिश जो वेस्टर्न गाने होते हैं वो है, जैज़ है, हिप हॉप है, तो हर प्रकार के टीचर है। ड्राइंग की क्लासेस है, उसके बाद हमारे फिटनेस की क्लासेस है, योगा की क्लासेस है, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। क्योंकि मैं पर्सनली, मैं खुद भी, मुझे परकशन की भी नॉलेज है, मैं बीट्स की भी नॉलेज है मुझे। मैं ढोलक बजाती हूँ, मैं ड्रम्स बजाती हूँ, मैं गिटार बजाती हूँ, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक है, मैं गाने भी गाती हूँ। तो ये सब की वजह से मैंने जब स्वर स्टार्ट किया तो मुझे लगा ये सब कुछ होना चाहिए। जनरली होता है क्या है कि हर कोई एक चीज़ें लेके चलता है, तो कभी बच्चे आते हैं, नहीं आते हैं। मुझे लगा कि यहाँ पे हर चीज़ होनी चाहिए कि अगर एक छत के नीचे सब कुछ मिलेगा तो जो आएगा वो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ उसको मिलेगा। और हमारी एकेडमी की सबसे अच्छी खास बात ये है कि यहाँ पे छोटे बच्चों से लेके 4 साल के बच्चों से लेकर के आप समझिए 50 साल 60 साल तक के लोगों का भी हम लोग क्लास लेते हैं। मतलब कोई एज लिमिट नहीं है। तो इसकी वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम एक परिवार के उन सारे सदस्य से हम मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। दादी जी, दादाजी, बहू, बेटे, उनके बच्चे, नाती पोते, तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे, और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है ये करके। स्वर जौन संस्था बा, जी, एकर स्थापना कब भइल, एकरा पीछे के कहानी हमरा के बताई। अच्छा स्वर की स्थापना हुई है 2014 में,
और पहले मैं इसको अपने घर पे ही मैं क्लासेस लेती थी, सिखाती थी। फिर मुझे लगा कि जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा आने लगे और मैं पूरा टाइम भी देती थी इसमें। फिर मुझे लगा कि अब डांस की क्वेरी भी आ रही है, फिर ज़ुम्बा की क्वेरी आ रही है, एक्सरसाइज करना चाहते हैं लोग। फिर मैंने इसको प्रोफेशनली वे में ले जाना मतलब स्टार्ट किया, और भगवान के आशीर्वाद से पहले ही साल से अच्छे खासे स्टूडेंट्स हमारे पास आने लगे, 100 एडमिशन हुए, और फिर वो एक सिलसिला चलता चला गया। और ऐसा लगा कि मतलब ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सारी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन एक म्यूज़िक जो है ना, म्यूज़िक संगीत एक ऐसी चीज़ है जो सुख में दुख में हर माहौल में संगीत की ज़रूरत पड़ती है, और हर इंसान में संगीत होता है। कोई ज़्यादा गाता है, कोई कम गाता है, बट म्यूज़िक जुड़ा हर किसी से होता है। तो मुझे लगा कि ये एक बड़ा ही अच्छा माध्यम होगा लोगों तक पहुंचने का, और मैंने बस इसको शुरू कर दिया, और भगवान के आशीर्वाद से, गोरखपुर के जो भी लोग हैं उनके आशीर्वाद से, मतलब मैं अभी तक बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा किया है। रउआ बातचीत के क्रम में बतौनी है कि पहला साल 100 सब एडमिशन भइल, तो चूँकि शब्द एडमिशन आ गई, संस्था चलत हटे, तो एडमिशन के प्रक्रिया का बा, एकर शुल्क कितना बा ई बताई। अच्छा, शुल्क हमारे यहाँ 1,000 रुपये से शुरू हो जाता है, लेकिन ये उनके लिए है जो पैसे दे सकते हैं, क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है। वहाँ की साफ़ सफाई होगी, वहाँ पे रेंट होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने एक शुल्क रखा है। लेकिन मेरे यहाँ वो भी लोग क्लास करते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो बच्चे गरीब हैं, हम लोग उनकी भी मतलब सेवा करते हैं कि आप आइए, सीखिए, खाली मत जाइए। तो हमारे पास 70-75 ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, उनसे कुछ लेते नहीं है। अगर वो स्टंट सीखना चाहते हैं तो उनको स्टंट सिखाते हैं, वो डांस सीखना चाहते हैं, वो गाना सीखना चाहते हैं, वो ड्राइंग सीखना चाहते हैं, वो पढ़ना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरे पास मेरी खुद की रेंट पे ही है, लेकिन वो एक छत है जिसके नीचे मैं उनको बैठाती हूँ, सिखाती हूँ। मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं आप हमारी जगह पे इनको क्यों सिखा रही हैं। तो जब मुझे लगा कि इन बच्चों को भी सीखना चाहिए जो पैसे नहीं दे सकते, क्योंकि मैंने देखा जब कुछ कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते थे, वो गिटार को भी छूते थे तो डरते थे कि मैं इसको कैसे छूऊं। तो मुझे लगा कि यार इस बच्चे का भी मन करता होगा, तो इनके लिए कुछ ऐसा किया जाए। तो हम लोगों ने उनके लिए फ्री कर दिया। और ऐसी बहुत सी महिलाएं भी हैं जो आती हैं, सीखती हैं, जिनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो हम लोग उनको भी खाली हाथ वापस जाने नहीं देते। तो ये एक अच्छा है माध्यम लोगों से जुड़ने का, उनको सिखाने का, और वो इस लायक बन जाए कि कल को वो किसी को सिखा सके। बिल्कुल, ये बहुत सराहनीय पहल बा कि जेकरा लगे क्षमता नहीं है, वो ओकरा लगे उत्सुकता बा, ओकरा लगे इच्छा शक्ति बा, सब कुछ बा, ओकरा बावजूद वो मने चाह के भी वो चीज़ के हासिल नहीं कर सकत। तो रउआ लोग ओकरा के प्लेटफॉर्म देता नहीं, मौका देता नहीं कि भाई आवो हम तरह के फ्री में सिखा देब। तो ये बहुत बड़ मने प्रयास बा गोरखपुर के लोग खातिर। अब हमार सवाल ई बा कि हम कहले नहीं है कि एकरा के चालू करे के पीछे कुछ एगो कोनो भी चीज़ के शुरू कइल जाला तो कई दिन से ऊपर मंथन चलेला, विचार ऊपर कइल जाला, करेम तो सफलता मिली कि ना, ई मने ए जगह पर चली कि ना, माहौल एकरा के लायक बा कि ना। काहे कि संगीत ऐसा अथी है कि सब कोई जुड़ेला, लेकिन सब कोई ओकर साधना ना कर पावेला। जौन ई कला संस्कृति जौन बा, कला जौन बा, ओकरा के सब कोई पसंद हमरो पड़ेला। मान के चलिए गीत हो सकता कि हम बाथरूम में जाते हो हम तक गुनगुना भी लेते हो, लेकिन एगो हिचक रहेला, चाहे कहीं कि हमरा अंदर वो साहस नहीं खे, चाहे कहे के माने कि अदर फील्ड में हमरा समय नहीं खे मिलत, बहुत तरह के चीज़ होला। तो जे एकरा प्रति माने जागरूक बा, एकरा के सीखे के चाहता, तो ई लोग सोचलो कि हम तो लगा लागल रहे पहले दिन की हम चालू करें तो गोरखपुर के जनता हमरा के समर्थन दी, हमनी से सीखे कोशिश करिए, आगे बढ़ी। नहीं, जब मतलब स्वर ओपन करना था तो पहले तो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ऐसा लगा कि कुछ करना चाहिए, अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो मुझे उसको थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए। तो कभी भी मैंने इसको स्टार्ट इसलिए नहीं किया कि मैं बहुत पैसे कमा लूँ या मुझे कुछ ऐसा करना है कि नाम हासिल करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस मन में था कि कुछ मुझे करना है। तो शुरू से मैंने गरीब लोगों की मदद की या जो भी ज़रूरतमंद थे उनके लिए, लेकिन एक टाइम के बाद लगा कि मैं किसी की भी मदद तभी कर पाऊँगी जब मेरे पास खुद के पैसे होंगे। तो बस यही एक सोच थी जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे कुछ काम करना चाहिए। और जब मैंने सोचा कि मुझे जॉब करनी चाहिए, या तो फिर ये लगा कि वो भी कंटिन्यू बहुत समय नहीं हो पाएगा, तो क्यों ना मैं अपनी कुछ चीज़ें करूं। तो जब मुझे लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे अंदर से आया कि मुझे एक म्यूज़िक क्लास ही ओपन करना चाहिए। और क्योंकि उसमें
मेरा पूरा मन लगता है, मतलब पूरे मॉर्निंग से भी अगर मैं मतलब शुरुआत होती है सुबह की 7 बजे से क्लास शुरू हो गई और रात का 8 बज जाता है, तो भी ना भूख लगती है ना, मतलब कुछ फील नहीं होता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। अब तो ठीक है, सब याद दिलाते हैं मैम आप कुछ खा लीजिए, अभी कुछ खाई नहीं है। मतलब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता ऐसे कि मुझे उसके लिए वापस घर जाना चाहिए या कुछ खाना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी मन में नहीं आता। बस जैसे लगा कि मुझे क्लासेस ओपन करनी है तो मैंने क्लास ओपन किया, और टचवुड मुझे फर्स्ट टाइम से ही ऐसा बहुत ही मतलब मुझे जाने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि अगर आप खाली हैं तो थोड़ा साधना कर लीजिए, आप कुछ राग लेके बैठ जाइए, कुछ गाना शुरू कर दीजिए। ये एक म्यूजिशियन ही समझ सकता है कि जब उसको शांत माहौल मिलता है और वो कुछ राग शुरू करता है गाना, तो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे इतने ईजिली बीत जाते हैं कि आपको कुछ और याद नहीं आता। और गोरखपुर में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको लगता है कि चलो अर्पिता मैम के पास बैठते हैं, वहाँ पे गाते हैं कुछ, मतलब स्वर उन लोग को अच्छा लगता है, और सब आते हैं बैठते हैं। हम लोग बहुत रियाज़ करते हैं, जमिंग करते हैं, जो पैसे देते हैं उनके साथ भी जमिंग होती है, जो नहीं देते हैं उनके साथ भी। तो पैसा कभी इतना बड़ा मैटर रहा ही नहीं। वो अच्छी बात है कि लोगों ने पसंद किया और बहुत से लोग जुड़ते गए उसमें। हर कैटेगरी के लोग हैं, बहुत अच्छे घर के भी लोग हैं, बहुत मिडिल क्लास भी हैं, और जो नहीं दे सकते वो भी हैं। तो मैं उन सब लोगों से जुड़ी हुई हूँ। जी, साहित्य कला संस्कृति के साधक होला, उ समाज में अगर कहीं कुछ देखत हटे, ओकरा कमी महसूस हटे, तो ओकर मन कुलबुला जाला, बेचैनी ओकरा अंदर से हो जाला कि यही आदमी दिक्कत में पाए और मदद करे के चाहिए। माने जौन समाज सेवा के भाव होला उ साहित्य साधक कला प्रेमी के अंदर कूट कूट के भरल होला। तो हम ही जाने के चाहें कि जौन स्वर संस्था बा, चली म्यूजिक के क्षेत्र में, योग, लोग के स्वास्थ्य, ये सब के चीज़ में तो काम करते बा सेक्टर में, माने रउआ सामाजिक जौन सेवा के भाव बा एकरा खातिर अलग से का करतन? अच्छा, जैसे समाज के लिए बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि चलो यहाँ कपड़े दे आते हैं, वहाँ किताबें बांट देते हैं, वहाँ फल दे आते हैं। मेरी ये सोच नहीं है। मेरी सोच ये है कि एक्चुअली में जहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि कुछ नाम आपको भी रटा होगा कि चलो स्टेशन पे दे देते हैं, बर्थडे है वहाँ बांट के चले आते हैं। कुछ लोग सोचते हैं काली मंदिर पे भीड़ है चलो वहाँ, वो सेवा है ही नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे वो नीडी लोग नहीं बैठे, वहाँ ज़रूरतमंद तो बैठे ही नहीं है। हमारी जो पूरी टीम थी उसमें हमारे बहुत से खास बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड थे। श्रद्धा थी, अभिषेक जी थे, नुपुर थी, शिखा थी, मतलब ये लोग हैं सब अभी, और सब बड़े बड़े हो गए हैं, सब बिज़ी हैं अपने काम में, लेकिन आज भी वो सब लोग जुड़े हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग स्कूटी गाड़ी उठा कर के किसी भी ऐसे जगह जाते थे जहाँ पे एक पूरा जैसे बस्ती होती ना, मलिन बस्ती, हम वहाँ जाते थे, वहाँ पे उन्हें वो कपड़े देते थे। हमारा एक बुटीक भी है, हम लोग उस बुटीक में कपड़े कलेक्ट कराते थे, और फिर हमारे 2 स्टाफ या हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं वो जाते थे, घरों घरों से कपड़े लेके चले आते थे, बुक्स कॉपीज़ लेके आते थे, और हम लोग उनको जा कर के देते थे, चाहे वो हमसे 30 किलोमीटर की दूरी पे हो। हम लोग ऐसे जगह पे जाके हेल्प करते थे, रात में दूर जाते थे। ये नहीं कि वो स्टेशन पे गए और कंबल उड़ा के चले आए, क्योंकि कंबल ओढ़ के वो बंदा ऊपर से पेपर ओढ़ के लेटा होता था, और फिर लोग उस पर, क्योंकि जल्दी उन लोग को, उसमें लोगों की गलती नहीं है, उनको है कि मुझे देना है, चैरिटी करनी है, उन्होंने अच्छा कर दिया। लेकिन हमें लगता था कि एक्चुअली में वहाँ तक पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है, तो हम लोग उस हिसाब से काम करते थे, मतलब कि उनको मिल जाए। और ऐसे बहुत से जगह है यहाँ पे हम लोग की। मेरा जो एक NGO है, तेजस कल्याण सेवा संस्थान, मैं उसकी सचिव हूँ, और वो भी मैंने बहुत टाइम पहले ऐसा प्लान किया था कि कुछ मुझे सेवा करनी है, सामाजिक कार्य करना है, तो कुछ लोगों ने बोला कि NGO होना चाहिए, बट आज तक मैंने उस NGO को इस वे में नहीं यूज़ किया। मैंने वो NGO बनाया भी है, वो रजिस्टर्ड भी है, लेकिन उस पर लोग मुझे कॉल करते हैं, मैम हमारी गाय बीमार है, हम उन्हें डॉक्टर भेजते हैं, वो ठीक करते हैं, मैम हमारा कुत्ता बीमार है, तो हम कहते हैं कुछ पहल आप लोग भी करिए, क्योंकि मुझे पता है ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। वो एनिमल डॉक्टर को वो भी कॉल करेंगे तो वो उनके लिए भी उतना ही काम करेंगे जितना वो मेरे लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरा पूरा जो उद्देश्य है वो है कि बच्चों को पढ़ाना। अगर वो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको 2 घंटे का प्रॉपर ट्यूशन भी मिल रहा है, तो उनकी बहुत सी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी, कि उनकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी हो जाएगी, उनका मैथ्स पे थोड़ा काम हो जाएगा। और अगर उन्हें सिलाई का शौक़ है तो मेरे बुटीक पे मशीन वगैरह, हम लोग वो भी कहते हैं कि आके थोड़ा सिलाई, मतलब कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं सर, उसको मतलब एक्सप्लेन कर पाना। मतलब कहें हम अगर ये कहें कि राउर जो संस्था बा वो जे आके जुड़ गई, ओकरा के ऑलराउंडर बनाइए के छोड़ी, हर फील्ड में कुछ ना कुछ भाई सीख के जाके काल
तेरा जिंदगी में कबो कुछ जरूरत पड़े तो हाई फील्ड के भाई हमरा तनी सा नॉलेज बा, तो ओमे अगर आगे बढ़े के चाहता रह तो भाई और ही सीख के आगे बढ़ जा। क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है ना वो भी बहुत टैलेंटेड है, मतलब या तो कहिए कि सब एक पास रहते रहे। मैं उन्हें हमेशा मोटिवेट करती हूँ कि खाली बैठे हो तुम लोग, कुछ यूट्यूब से देख के सीखो, फिर इनको सिखाओ। जैसे एक हमारी स्टाफ है रजनी, वो बहुत अच्छा मेहंदी लगाती है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं जिनको हम लोग मेहंदी लगाना सिखाते हैं। उनसे हम लोग 1 रुपये नहीं लेते, उन्हें कहते हैं अब तुम अपने घर में लगाओ, पड़ोस में लगाओ। और इसको भी, क्योंकि आजकल कोई भी काम छोटा नहीं है। अगर आप मेहंदी लगा रहे हैं, आर्टिस्ट बन गए, तो आपकी भी बहुत डिमांड है। आप रंगोली बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आपकी भी बहुत डिमांड है। मतलब हर काम का बहुत महत्व है आज। तो मुझे इस पे ही काम करना है कि आपको जो आता है आप उसमें अच्छे हो जाइए। जौन स्वर संस्था बा, अब मान के चलें कि 14 से 22 8 साल के लगभग सफ़र बा एकर। तो ये सफ़र का दौरान तमाम तरह के परिस्थिति आयल हुई, बहुत तरह के कार्यक्रम के आयोजन भइल हुई, तो ओकरा बारे में हमने कुछ तनी बताई। जी, स्वर जब से है तब से हम लोगों ने हर डे को मनाया है। मदर्स डे, डॉटर्स डे, फादर्स डे, होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन, दिया बना के गरीब लोगों में बांटना, फिर बम पटाखों को लेकर के। तो बम पटाखे पे तो मैं ज़ोर नहीं देती हूँ, फुलझड़ी या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें वो बच्चे देख के खुश हों। उसमें बहुत से मेरे ऐसे फ्रेंड्स भी जुड़े हुए हैं जिन सबके सपोर्ट से हम लोग अच्छा खासा खाना पीना ले जा कर के उन लोगों के साथ हम लोग दिवाली मनाते हैं वृद्धाश्रम में। तो कुछ ना कुछ ओकेजन चलता ही रहता है। अभी नवरात्रि है तो भी कुछ चल रहा है, तो इसमें ये नहीं होगा कि हम लोग सिर्फ गरबा डांडिया कर लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। इसमें भी हम लोग सबके सहयोग से किसी अनाथालय में जाएंगे, किसी वृद्धाश्रम में जाएंगे और वहाँ पे हम जो चैरिटी कर सकते हैं वो करेंगे। और लोग दिल से खुश हो के, मुझे नहीं कुछ चाहिए, आप सब लोग मॉनेटरी लेवल पे मुझे मत सपोर्ट करिए। मुझे कॉपी चाहिए, आप लेके आइए, बुक्स आप लेके आइए, मैं ये दे रही हूँ, सब कलेक्ट करके किसी अच्छी जगह पे हम लोग उनको दे देते हैं। वो लोगों को पता नहीं चल पाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है सेवा करो बताओ मत। लेकिन थोड़ा सा अभी मैं इसमें चेंज करूँगी कि सेवा करो तो थोड़ा सा ज़रूर बताओ। शायद मुझे या आपको देख करके दूसरा जो शांत बैठा है वो भी कुछ कर ले, मोटिवेट हो जाए। तो पहले होता था कि लोग छिप करके सेवा करते थे, मैंने भी ऐसा किया है काफ़ी। लेकिन इधर अब मैंने यही शुरू किया है कि कुछ करो, अच्छा करो और वो लोगों तक पहुंचाओ। बहुत लोगों को मत पहुंचाओ, आप पर्सनली उनको बता दो कि यार तुम भी ऐसे। इससे क्या हुआ कि अगर हम 10 लोगों को भी अगर ये चीज़ें कन्वे करते हैं, वो 10 किसी को करते हैं, तो न जाने कितने लोगों का सपोर्ट हो जाएगा। तो ये मेरी एक सोच है। और हम लोग हमेशा सारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग मिल के मनाते हैं। स्वर के बच्चे हैं, चिल्ड्रंस डे होता है, फिर हमारा एनुअल फंक्शन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। उसका कोई मतलब काउंटिंग नहीं है उसकी। अच्छा, कोनो भी संस्था के जैसे कि मान ली निर्माण भइल आ लंबा जौन संस्था चलल, जी जौन कि लगातार चल रहल बा, हाँ हाँ तो ओकरा के चलावत घड़ी बहुत तरह के परेशानी के सामना उठावे के पड़ेला, चैलेंज आवेला लाइफ में। तो वो कुछ ऐसा माने इंटरेस्टिंग चुनौती जो लोग सामना करे के पड़ल के वो हमनी के दर्शक लोग से साझा करी, ताकि जे मने कहल जाला कि इंस्पायर जौन कही जाला, जौन बात इंस्पायर लोग के करेला कि जब कठिन चुनौती आई तब आदमी टिकल रह गए कि मैदान छोड़ देहलस जंग के। तो ई रउआ कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग कहानी हो के तो हमनी के साथ साझा करी। जब से भी संस्था चल रही है, शुरू में तो केवल मैं ही हैंडल करती थी पूरे टाइम। जो भी टाइम होता था, ढोलक की क्लास होती थी मैं लेती थी, गाने की होती थी मैं लेती थी, डांस की होती थी मैं लेती थी, योगा होती थी, मतलब सब कुछ मैं लेती थी कि मुझे ज़्यादा किसी को देना ना पड़े। बट एक टाइम के बाद होता क्या था कि हर क्लास में मुझे सेम एनर्जी दिखानी होती थी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। फिर मैंने टीचर्स हायर करने शुरू किए और मुझे बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। वो सब लोग मेरे से आज तक जुड़े हुए हैं और उन सब लोग का बहुत सपोर्ट रहा। सबसे बड़ा जो मैंने प्रॉब्लम झेला है वो मैंने कोविड में ही झेला है। कोविड मतलब ऐसा था, वो पूरा 7 महीने एक बार में, फिर 3-4 महीने एक बार में। वो टाइम बड़ा ही क्रूशियल था, बहुत डिफ़िकल्ट था। स्वर बिल्कुल ओपन नहीं हुआ, लेकिन हमारे टीचर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैम अब कैसे काम होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो बहुत ही हाई सैलरी पे हैं और वो बहुत खुश भी रहते हैं। फिर मैंने प्लान किया कि मैं उन सब लोगों को ऑनलाइन क्लासेस, इवन हम लोगों ने दुबई तक की भी क्लासेस कोविड में लेना शुरू कर दिया था। तो सारे टीचर्स की क्लासेस मैंने ऐसे सेट की थी कि डांस की क्लासेस भी ऑनलाइन होती थी, गिटार भी होती थी, वोकल भी होती थी। मेरे कोई भी टीचर दुखी नहीं हुए कि हम लोग को सैलरी नहीं मिली। मैं खुद भी पर्सनली, क्योंकि पूरे समय घर में रहना होता था, तो जितनी मैक्सिमम क्लासेस होती थी हम लोग लेते थे और जो मुझे मिलता था मैं उसमें से भी उनको दे देती थी कि आपका ये काम नहीं रुकेगा, आप लोग परेशान मत होइए। तो वो बड़ा क्रूशियल टाइम था। तो मुझे इसमें सीखने को ये मिला कि अगर आदमी के अंदर हुनर है ना,
तो वो खाने का मोहताज नहीं होगा, उसको पैसे की कमी नहीं होगी, थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन ज़ीरो नहीं होगा। तो इसको भी मैंने ध्यान में रखते हुए यही सोचा कि आप अपने ऊपर जितना काम कर सकते हैं करिए, और अपने साथ जितने लोग हैं जुड़े, आपके साथ हर वक्त जो जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग अपने आप को जितना टैलेंटेड बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि कोविड ने ये सिखाया कि मिल के ही काम नहीं होगा, चीज़ें ऑनलाइन भी वर्चुअल लेवल पे भी की जा सकती है। तो वो टाइम बड़ा क्रूशियल था मेरे लिए। खैर वो टाइम बीत गया, भगवान न करे वो टाइम दोबारा आए। अब बस यही था। जौन हमनी के गोरखपुर की जनता बा, चाहे भोजपुरी अंचल बा, जौना खातिर हमनी के विशेष तौर पर खबर भोजपुरी चैनल के स्थापना कैले बनी सब, कि लोगन के जागरूक कइल जा सके अलग अलग क्षेत्र के बारे में चर्चा परिचर्चा करके। तो जौन दर्शक हमनी के बा ओकरा बा के कार हुआ संदेश देवे के चाहे। गोरखपुर की जनता को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप सब, चाहे मैं हूँ, चाहे वो स्वर हो या वो कोई भी एकेडमी हो, आप सब अपने बच्चों को पढ़ाई के अलावा किसी एक एक्टिविटी में ज़रूर इन्वॉल्व रखिए। वो गेम भी हो सकता है, वो कोई आपका संगीत भी हो सकता है, वो नृत्य हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी भी एक एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व रखते हैं तो वो अपनी पढ़ाई और ज़्यादा मन से करेगा, और पढ़ाई तो उसे हर हाल में करनी है। मैं सारे पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि पढ़ाई हर बच्चे को हर हाल में करनी है। अगर किसी के अंदर एक एक्टिविटी भी है तो वो बच्चा कभी जीवन में निराश नहीं होगा, उसके पास एक सेकेंड ऑप्शन रहेगा अपने आप को खुश करने का, अपने आप को इंगेज करने का। और मेरा प्रयास यही है कि हर कोई कुछ ना कुछ करता रहे, खाली मत बैठे। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है सर। खबर भोजपुरी के जौन टीम बा, ई स्वर के ऊंचाई जौन बा और ही आगा बढ़ो और एगो अच्छा मुकाम हासिल करो। आ गोरखपुर में जौन ई स्वर के चर्चा बा, ई आगे बढ़ के नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचे, एकरा खातिर पूरा खबर भोजपुरी के टीम रहुआ के शुभकामना दे रहल बिया। आप बातचीत खातिर, परिचर्चा खातिर हमनी के समय रुआ देहनी, एकरा खातिर बहुत बहुत धन्यवाद बा। आ संस्कृति, कला, म्यूजिक, ये सब के बारे में अगर कभी हमनी कुछ ऐसा मौका पड़ल, चाहे कुछ जरूरत महसूस भइल की परिचर्चा करे की चाहिए, तो फिर रहुआ समय दें, ये हमनी के उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। हम बहुत ही आभारी हैं कि आप लोगों ने मुझे समय दिया, क्योंकि मुझे पता है आप लोग खुद बहुत बिजी रहते हैं, और मेरा इंटरव्यू लिया, मेरी बातों को जनता तक, दर्शकों तक आपने पहुंचाया। और अच्छी बात है कि आप एक माध्यम बने कि मैं क्या सोचती हूँ म्यूज़िक को लेके या इस पूरे कल्चर को लेकर के, कि इस चीज़ को हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये ज़रूरी है। मैंने फिर भी पहले भी मैंने बोला था कि देखिए, म्यूज़िक हर किसी में होता है, संगीत सब में है, कहीं बहुत ज़्यादा है, कहीं कम है, बट है सब में, आप में भी है, आप सब लोगों में है। थोड़ा भी अगर करके हम लोग चलेंगे ना, तो हम लोग की पीढ़ी और जो आगे बढ़ रही है, वो मतलब एजुकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बट अगर आप किसी एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो ये भी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगी, मैं आप लोग का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगी खबर भोजपुरी को, कि उन लोगों ने मुझे अपना कीमती समय दिया और मेरा एक इंटरव्यू लिया, मेरी इस बातों को जनता तक पहुँचाने का एक माध्यम बने। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसन कि अभी हमनी के मुक्ता काशी मंच गोरखपुर में बानी सा, हमनी के देख रहा बानी सा कि जब डांडिया के प्रैक्टिस चल रहा बा, तो हम जाने की कोशिश करें कि का यहाँ चल तटे, काथी के तैयारी हो रहा बा। तो सबसे पहले खबर भोजपुरी पर और बहुत बहुत स्वागत बा। धन्यवाद। शुभ नाम? अंजना केसरवानी। अभी हमनी के ई बताई कि जौन ई आयोजन के तैयारी चल रहा बा, ई का बाटे, एकर तैयारी में रोल क्या मेहनत कर रहल बानी? अरे ये गरबा डांडिया का वर्कशॉप अर्पिता जी कराते हैं, और यहाँ गुजरात से उन्होंने उनको बुलाया इंस्ट्रक्टर को, जो सिखाते हैं और बहुत अच्छा सिखाते हैं। हम लोग इतना एंजॉय करते हैं यहाँ पर, और 20 दिन की इनकी वर्कशॉप है, और फिर फाइनल हम लोग का 1 अक्टूबर को है। तो बहुत धूमधाम मची हुई है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग का ऐसा प्रोग्राम हो रहा है यहाँ हम लोग के गोरखपुर की धरती पर, जो पूर्वांचल से एकदम जुड़ी हुई है। हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन हम लोग गुजराती संस्कृति भी सीख रहे हैं, तो बहुत खुश हैं हम लोग। हमनी के जौन देश बा, एमे अलग अलग तरह के संस्कृति बा, अलग अलग जगह के विधा बा। तो अगर डाइवर्सिटी जौन कहा जाला, इंडिया इज कंट्री ऑफ डाइवर्सिटीज, तो अगर हमनी के अपनावत तनी सा एजा के कल्चर ओजा जाता, ओजा के कल्चर हमनी के यहाँ होता, तो बहुत बड़ बात बाटे। अभी हमरा के बताई कि रउआ संस्था से कब से जुड़ल बनी?
हम लोग 5-6 साल से जुड़े हुए हैं यहाँ से, और जब एक बार यहाँ आ गए हम लोग तो अब कहीं जाने का मन ही नहीं है। हम लोग नहीं करते गरबा, लेकिन अर्पिता जी के साथ ही करते हैं जब करते हैं, तो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज करती हैं ये, तो अच्छा लगता है। आवे वाला जौन एक तारीख के आयोजन बैक रखा थी हम लोगों के बहुत बहुत शुभकामना दे रहल बनी। मैम राहुल भी बहुत बहुत स्वागत बा खबर भोजपुरी पर। राहुल शुभ नाम? अंशु केसरवानी है। इस संस्था से जुड़ के रुआ कैसा लगा ताटे? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग इस संस्था से जुड़ने के बाद तो फिर और मज़ा तो बहुत आता है अर्पिता जी के साथ। और इनको बोलते ये इस बार करने वाली नहीं थी, मैंने बोला आप करेंगे तभी हम लोग आएंगे भी, तो ये हम लोग की वजह से इस बार कर रही हैं। एकरा पहले संस्था और कौन कौन तरह के आयोजन कर चुकल बिया जना में रुआ हिस्सा ले हो? नहीं, हम लोग इसी में ही लिए हैं गरबा, ये अर्पिता जी ने जब से स्टार्ट किया था तभी से हम लोग लिए हैं, और कहीं नहीं कर रहे थे हम। नहीं हमारे कहे के मतलब ई बा कि संस्था कोनो और तरह के आयोजन कैले हुई तरह में भाग ले ले बनी कि ना? मैंने तो नहीं लिया है, इसीलिए मैं बोली, मैं सिर्फ गरबा पे ही भाग ली। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल। अब रउआ लोनी बताई कि रउआ लोनी संस्था में से गरबा के चलते जुड़ल बनी कि एकरा पहले से जुड़ल बनी? गरबा के चलते। अच्छा, ई जौन पूरा टीम यहाँ अभी जुटल बा उ खाली गरबा के चलते जुटल बा? जी। हम लोग 5 सालों से इनके साथ जुड़े हैं, इनका साथ अच्छा लगता है तो इसलिए गरबा में जुड़े हैं। आवे वाला आयोजन के लेकर रउआ लोनी कितना उत्साहित बनी? बहुत ज्यादा। आवे वाला जौन आयोजन बाटे एक तरीके जौन मने जौन के कहल जाओ कि प्रयास चल रहा, प्रैक्टिस चल रहा बा, तो आयोजन के बारे में कुछ बताएं कि कहाँ हुई, दर्शक लोग कैसे आ सकते ओकरा के देखे के? ये गोरखपुर क्लब में है, वहाँ पास है और बाकी सपोर्ट भी है। तो पास जौन बाटे कर कुछ चार्ज वगैरह भी बा? जो पार्टिसिपेट लिए हैं उन मेंबर्स को मिलेंगे, वो अपने साथ मतलब जिसको भी ला सकते हैं किसी। लेकिन एंट्री खातिर पास रहल जरूरी बा? एंट्री पास नहीं, बाकी अगर नहीं है तो अर्पिता मैम है। हम समझ रहल बनी, लेकिन जौन गोरखपुर क्लब बा उमे एंट्री कार्यक्रम स्थल पे जाए खातिर पास जरूरत बा। एक्चुअली इसलिए कि कोई अदर्स ना आ जाए, कोई ऐसे जनरल ना आए, बाहरी ना आए, कि वहाँ पे सारी लेडीज रहती हैं, इसलिए ये पास का बना रखी, वो फ्री है, पास रहता है, एंट्री अच्छे लोगों की होती है, इसलिए इन्होंने पास बनाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम शुभकामना दे रहल बनी, खबर भोजपुरी के टीम पूरा शुभकामना दे रहल बिया कि आयोजन एगो सफलता के मुकाम पर पहुँचे, आ गोरखपुर में एगो नया मुकाम, नया इतिहास रचे। नवरात्रि का सबसे अच्छा है कि छोटे से बड़े, इतने 5 साल की लड़कियां भी हैं, 2 साल की भी हैं, और सब हम लोग मिलकर, एजेड भी हैं, 60 इयर्स की भी हैं, और सारे मिलकर एक फैमिली, अच्छी फैमिली हो जाती है। और हर कास्ट के लोग हैं, हर कास्ट के, सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, बिहारी, सब मिलके एंजॉय करते हैं। बहुत एंजॉय करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ खाने वाने के लिए हम लोग हर दिन कुछ न कुछ बना के घर से, मतलब इतने सारे काम रहते हैं, पूरा लड़ भड़ के सब आते रहते हैं, आकर यहाँ आना है, 3 बजे आना है, 5 बजे जाना है, तो करके जाते हैं। ये 2 घंटा हम लोग अपने लिए निकालते हैं। जी रउआ सब के जी मातृशक्ति का उत्सव है, हम लोग पूरे जोर शोर से मिलजुल के मना रहे हैं। और ये साल का इंतजार रहता है, फिर नवरात्रि आए और हम लोग सब इकट्ठे हुए। जी बहुत बहुत शुभकामना हमारा टीम पूरा दे रहल बिया कि कार्यक्रम सफल होके, कार्यक्रम के सफलता खातिर ईश्वर से प्रार्थना भी बा। रउआ लोनी के जौन मेहनत हम देख रहल बनी, पूरा उम्मीद बा कि गोरखपुर में ई आयोजन हर बार के तरह इतिहास रची। जी धन्यवाद। जी इतना अच्छा इनका आयोजन था कि देख करके हम सब, हमारी पूरी टीम साथ में आई है, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है इसमें। भोजपुरी बोल रहे हैं, ये गुजराती नहीं, बहुत दूर से आई हूँ सिखाने के लिए, लेकिन वो भोजपुरी आती नहीं है, हम बोलेंगे भोजपुरी। अरे हमें आती है भोजपुरी। अरे नहीं, वो हम बोलेंगे। चलिए सर, ये गरबा के जौन आयोजन, जी ये गरबा के जौन आयोजन होखे वाला बा, जौन 1 तारीख के कार्यक्रम होखे वाला बा, ओकरा खातिर जौन अभी ट्रेनिंग चल रहा बा, ओकरा खातिर हमनी के बीचे गुजरात से इंस्ट्रक्टर आइल बनी। तो सबसे पहले और परिचय हम जाने के चाहें। सुमन शाह और जय नागर, हम लोग यहाँ से 25 दिन से सिखा रहे हैं। हम लोग काफी लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमको गोरखपुर बहुत अच्छा लगा। जय गुजरात से आके गोरखपुर में ट्रेनिंग दे मेरे हुआ, मतलब का अनुभव खास महसूस भइल? अनुभव तो यही, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव। मुझे आता नहीं है भोजपुरी, भोजपुरी हिंदी समझ में आती है? हाँ आती है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आप यहाँ गोरखपुर में
लोगों को सिखाने आई हैं गरबा, हाँ, हाँ, तो जो आप गुजरात जहाँ का ये पारंपरिक नृत्य है गरबा, हाँ। वहाँ और यहाँ में आप जब सिखा रही हैं तो कुछ अलग अंतर महसूस हो रहा है या फिर एक खास अनुभव आपको महसूस हो रहा है? खास यानी कि जहाँ गुजरात में जो लोग कर रहे हैं ना वैसा सेम यहाँ लोग कर रहे हैं। हम लोग अच्छी तरह से सिखा रहे हैं उनको, वो लोग सीख भी रहे हैं। गुजरात और इनमें कोई फेर नहीं है, बहुत अच्छे से सब लोग कर रहे हैं। रौरा आप जो है ट्रेनिंग के लिए अलग अलग जगहों पर जाती होंगी, हाँ, गुजरात के अलावा अलग अलग शहरों में जाती होंगी। हाँ, मैं सर भी हैं, सर है। तो जो आप लोग जाते हैं तो अलग अलग जगह पे लोगों को सिखाते हैं। हाँ, तो हमारा जब गोरखपुर में आप लोग आए हैं तो कुछ अलग अनुभव तो जरूर हो रहा होगा। अलग यानी कि क्या है पता है, इन लोगों को हम लोग बताते हैं, करते बोलते ये करो वो करो, वो लोग हमको फॉलो करते हैं, सब अच्छा करते हैं। गुजरात में और इनमें मैं ऐसा चाहती हूँ कि गुजरात के लोग जो करते हैं वही गोरखपुर के लोग करे। कोई कर वही कर रहे हैं, वो लोग गोरखपुर गा से गुजरात। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सर का कहना है कि यहाँ के लोग वर्कशॉप के साथ साथ इतना खिलाते हैं ना खिलाते हैं। कि बहुत पता ही खिलाते नहीं। हाँ, ये लोग गुजरात के और हम लोग ने ठान लिया है कि गोरखपुर को हम गुजरात बना के गरबा के मामले में बिल्कुल गोरखपुर को बना के छोड़ेंगे। नवरात्रि का पर्व आप सबको मेरा अर्पिता उपाध्याय का आप सब सिखा के भेजेंगे। आपको इनको भोजपुरी हम सिखा के भेजेंगे। हम लोग भोजपुरी फिल्म करते हैं। केसारी लाल रवि किशन जी के याद डांसर है हम लोग। भोजपुरी फिल्म करते हैं हम लोग, लेकिन भोजपुरी हमको आती नहीं है। हिंदी भी बड़ी मुश्किल से सीख बोल के जाएंगे यहाँ से। नमस्ते। जी बहुत बहुत धन्यवाद। भोजपुरी हमने